Good morning, Nanne Ferishto. So today we are going to solve and explain worksheet based on chapter 11, which is area and its boundary of class 5 maths from Mathemagic part 5 of NCERT CBSE. Disclaimer: the questions and images shown in this worksheet are not created by me. I found them on the internet and am only solving and explaining them for the teaching learning process. Answer the following questions. First, dash is the region enclosed between the boundaries of the figure. Dash is the region enclosed between the boundaries of the figure. कोई भी एक फिगर है, सपोज ये एक फिगर है, इसकी चारों बाउंड्रीज है ना बेटे, ये जो चारों लाइंस है, इसकी चारों बाउंड्रीज है ना, इन बाउंड्रीज के बीच का जो एरिया है, बीच का जो रीजन है, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, इसको बोलते हैं एरिया. एरिया इज द रीजन enclosed between the boundaries of the figure. Next, area of a rectangle. बताओ. Area of a rectangle is equal to, very good, length into breadth multiplied by breadth. Third, area of a square. वेरी नाइस. स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ अलग अलग नाम नहीं है, साइड इनटू साइड. एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इनटू बेस इनटू अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं. ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड को आप हाइट भी बोल सकते हो. एक ट्रायंगल है, इसका जितना बेस होगा ना, बेस जितने भी सेंटीमीटर्स बेस है, उसका हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, जो इससे लेकर यहाँ तक, इसको हाइट बोलते हैं, अल्टीट्यूड. है ना बच्चे, याद आ गया ना? सो नेक्स्ट वी हैव द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स of a simple closed figure is called its dash. The sum मतलब प्लस करके जो आंसर निकलता है. The sum of the lengths of all the line segments of a simple closed figure. कोई भी एक simple closed figure है, मान लो यही एक फिगर है, ठीक है. इसके चारों साइड्स का जो सम है, जो जितनी भी लाइन सेगमेंट्स है ना, ये 1 2 3 4, चारों साइड्स का जो उसके साइड्स का जो सम है, उसको प्लस करके जो आंसर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं बेटे? क्या बोलते हैं उसको? बाउंड्री को क्या बोलते हैं? बाउंड्री को, वेरी नाइस, पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, है ना. सारी साइड्स का जो सम होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर. ठीक है. अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है. मेजर द पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर्स. द स्क्वायर्स आर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स. यहाँ पे दो फिगर्स दी हुई है बेटे आपको, एक ए और बी. आपको इसकी पेरीमीटर, इसकी बाउंड्रीज़ का सम निकालना है, और हर स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो जितना सम आएगा उतने सेंटीमीटर उसकी बाउंड्री होगी. तो हम कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 एंड 44. हर एक स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर साइड का था ना बेटे, तो कितना पेरीमीटर हो गया इस फिगर 1 का? 44 सेंटीमीटर्स.
बाउंड्री जब निकालते हैं, पेरीमीटर जब निकालते हैं, तो हम स्क्वायर वर्ड साथ में नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम अंदर कितना स्क्वायर उसका एरिया वो नहीं निकाल रहे हैं, हम खाली बाउंड्री का सम निकाल रहे हैं। अब इस फिगर को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 and 26 centimeter is the perimeter of this figure, right? So next, find the perimeter of the following figures. यहाँ पे आपको फिगर्स दी हुई हैं, कुछ ड्राइंग्स दी हुई हैं बेटे, आपको इनका पेरीमीटर निकालना है। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम। तो ये वाली साइड इसकी है 6 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, 6 and 5 11, 11 and 2 13, 13 and 5 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर्स प्लस 5 सेंटीमीटर्स प्लस 2 सेंटीमीटर्स प्लस 5 centimeters is equal to 6 and 2 8 and 10, 5 and 5 10 होगी ना, 18 centimeters। पेरीमीटर में स्क्वायर वर्ड नहीं आता, स्क्वायर वर्ड एरिया में आता है। पेरीमीटर तो खाली हम लंबाई को नाप रहे हैं ना सेंटीमीटर्स में, अंदर कितने स्क्वायर्स है वो नहीं काउंट कर रहे। से पेरीमीटर्स में सिर्फ सेंटीमीटर वर्ड आएगा, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी उसको नाप रहे बाउंड्री को। सो नेक्स्ट वी हैव दिस फिगर, इसकी भी सारी साइड्स का सम कर लेते हैं इसको। पहले इसको लिखेंगे कितनी साइड्स हैं सब। 3 सेंटीमीटर्स प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 centimeters plus 1 centimeter plus 3 centimeter is equal to 3 and 1 4 and 5 9 and 2 11 and 5 16 and 1 17 and 3 20 centimeters. So next we have to find the missing length. यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर है और चारों साइड्स का सम पेरीमीटर होता है ना, चारों साइड्स का सम 22 है और इसमें से 3 साइड्स दी हुई है। ये साइड 4 है, 4 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये साइड नहीं पता हमको कितनी है। तो चारों साइड्स का सम जो है वो 22 है। तो पहले इन तीनों साइड्स का सम निकालेंगे, फिर उसको 22 में से माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो 4th साइड होगी। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। 22 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे हम सम ऑफ 3 साइड्स, 4 सेंटीमीटर्स प्लस 7 सेंटीमीटर्स प्लस 5 सेंटीमीटर्स। सम कर लेंगे 22 सेंटीमीटर माइनस इन तीनों साइड्स का सम निकालो, 4 + 7 11, 11 and 5 16 सेंटीमीटर्स। सो 22 - 16 कितना हो जाएगा बच्चे? वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर इज़ द 4th साइड। तो 4th साइड कितने सेंटीमीटर्स जाएगी? 6 सेंटीमीटर्स, है ना। 6 and 4 10, 10 and 7 17, 17 and 5 22 सेंटीमीटर जो पेरीमीटर था। ओके, नेक्स्ट कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, एरिया निकालना है। इसका मतलब अगर लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग नाम दिए हुए हैं, इसका मतलब वो क्या है? रेक्टेंगल है ना। तो कैसे निकालोगे एरिया? 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 19 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 92.0 380 मीटर्स।
ओके, नेक्स्ट लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं पता और एरिया हमें दिया हुआ है 750 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, है ना. लेंथ और ब्रेथ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एरिया आता है, और लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक चीज़ नहीं है और एरिया दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड. 750 डिवाइडेड बाय 30. इसको डिवाइड करके देख सकते हो आप. 750 डिवाइडेड बाय 30, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 7 में से 6 क्या 1, 1 and 5 15, 3 5s are 15 is equal to 25 meters. ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक ज़ीरो कैंसिल करने से हमारी कैलकुलेशन इजी होगी ना बेटा. हमें खाली 3 से करना पड़ गया फिर ना. तो इस तरह आपको पता ही है, पहले हम बता चुके हैं आपको कि वीडियोस में कि अगर ऊपर भी ज़ीरो है नीचे भी ज़ीरो है तो ऐसे आप कैंसिल कर सकते हो. तो अगर आपको एरिया दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक चीज़ निकालनी है तो एरिया में से जो दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो तो नेक्स्ट आपका नंबर आ जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेंथ निकालनी है और ब्रेथ दी हुई है और एरिया दिया हुआ है. हमको पता है हम क्या करेंगे. 312 डिवाइडेड बाय 26, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दिया हुआ है ना बेटे. तो सपोज़ आप यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देखो. 2 4 सा 8 है, ठीक है. 2 4 सा 8 है. अगर आपको 2 नहीं पता, 2 निकालना है आपको और 4 दिया हुआ है आपको, तो क्या करते हैं आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से 2 डिवीजन फैक्ट बनते हैं, है ना. तो जो टोटल 8 है, 8 में से 4 डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा और 8 से ये डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटर वाला निकल आएगा. तो हमें अगर फर्स्ट निकालना है तो हम 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे. 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा. 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, आंसर आ गया 2. और अगर हमको 2 दिया हुआ है ये निकालना है और 8 आंसर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में, तो हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सेंटर वाला आ जाएगा. 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2 1 से 2, 2 4 से 8, तो आ जाएगा 4, है ना. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया है ना. और तो अगर एरिया दिया हुआ है, लेंथ निकालनी है और ब्रेथ दी हुई है तो आप लेंथ एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दो, लेंथ निकल आएगी. और अगर लेंथ दी हुई है, ब्रेथ निकालनी है और एरिया दिया हुआ है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दो, ब्रेथ निकल आएगी. जैसे यहाँ पे देखो 30 मीटर लेंथ दी हुई थी, एरिया दिया हुआ था, ब्रेथ निकालनी थी. तो आप एरिया को आपने लेंथ से डिवाइड किया और ब्रेथ निकल आई. अब यहाँ पे क्या ब्रेथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालनी है. सो क्या करोगे आप, एरिया को लेंथ से ब्रेथ से डिवाइड कर दोगे. 312 डिवाइडेड बाय 26, 312 डिवाइडेड बाय 26. जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो. 2 1 से 2, 2 3 से 6, 2 1 से 2, 1 बच के 1 and 1 11, 2 5 से 10, 11 में से 10 के 1, 1 2 12, 2 6 से 12. ओके, अब देखो 13 1 से 13, 13 1 से 13, 15 में से 13 के 2, 2 6 26, 13 2 से 26. आंसर कितना आ गया 12. सो 12 मीटर्स, 12 मीटर्स इज द लेंथ. ये बेटा एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ निकालनी है तो एरिया से लेंथ डिवाइड कर दो, ब्रेथ आ जाएगी. और अगर आपको एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दी हुई है, लेंथ निकालनी है तब भी आप एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करो, लेंथ निकल आएगी. सो 1 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट्स बनते हैं. नेक्स्ट वी हैव फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है. आप जानते हो यहाँ पे स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 5 दी हुई है और ब्रेथ भी 5 दी हुई है. लेंथ ब्रेथ दोनों 5 दी है, इसका मतलब ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, साइड इनटू साइड. तो यहाँ पे आपको एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, साइड कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स दी हुई है साइड. तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ऑल 4 साइड्स, है ना, 4 इंटू साइड्स.
4 इंटू साइड कितना हो जाएगा, 4 5 20 सेंटीमीटर। ये तो हो गया पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स। एरिया क्या होता है बेटा, साइड, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। साइड इज 5 सेंटीमीटर्स multiplied by 5 centimeters is equal to 5 5 से 25 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। आपको पता है जो एरिया होता है उसको में स्क्वायर वर्ड लगता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, किसी भी बाउंड्री के अंदर कितना, बाउंड्री के अंदर जो एनक्लोज्ड जगह है वो कितनी है, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए उसके साथ स्क्वायर वर्ड लगता है। पेरीमीटर के साथ स्क्वायर वर्ड नहीं लगता। ओके, सो इन द नेक्स्ट फिगर वी हैव अ रेक्टेंगल whose length is 15 सेंटीमीटर एंड whose breadth is 5 सेंटीमीटर। लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी बेटे है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कर लेते हैं इसको, पेरीमीटर निकालने पहले हमें। तो लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना बेटे, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको हम शॉर्ट में कैसे कर लेते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बेटे रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी है 5, 15 प्लस 5 सेंटीमीटर्स। सो कितना हो जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 5 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स। ये है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर से स्क्वायर वर्ड नहीं आएगा। और अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ इज 10 सेंटीमीटर and breadth is 5 centimeter. So 10 5s are 50 square centimeters is the area. Okay. So यहाँ पे रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ दी हुई थी 15, ब्रेथ दी हुई थी 5। आपको पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज 2 इंटू 15 प्लस 5 is equal to 2 into 20 is equal to 40 centimeters is the perimeter। और एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, 10 5 से 50 स्क्वायर सेंटीमीटर is the area। So next question we have, which carpet is bigger in area, one measuring 14 meter in length and 12.5 meter in breadth, or another measuring 16 meter in length and 13.8 meter in breadth। Which carpet is bigger in area? कौन सा कारपेट, दो कारपेट्स हैं बेटे, उन दोनों का एरिया निकालना है और बताना है कौन सा बड़ा है। वन मेजरिंग 14 मीटर इन लेंथ, एक का 14 मीटर लेंथ है एंड 12.5 मीटर ब्रेथ, और 12.5 मीटर उसकी विड्थ है। एक फर्स्ट कारपेट 14 मीटर लंबा है और 12.5 मीटर चौड़ा है, और सेकंड कारपेट क्या है बेटा 16 मीटर इन लेंथ। सेकंड कारपेट की जो लेंथ है 16 मीटर उसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है 13.8 मीटर। आपको बताना है कि कौन सा कारपेट दोनों में से बड़ा है एरिया में। हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे। यह है कारपेट ए और यह है कारपेट बी। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ कारपेट ए। एरिया ऑफ कारपेट ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 14 मीटर multiplied by 12.5 मीटर। 14 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, रफ में कर लो, यहाँ पे कहीं यहाँ कर दो। 14
मल्टीप्लाइड बाय 12.5। आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन में, डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हम रूटीन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं आंसर में उतने डिजिट पहले पॉइंट लगाए थे। सो 5 4 ज़ 20, 2 5 1 ज़ 5 6 7, 2 4 ज़ 8, 2 1 ज़ 2, 1 4 ज़ 4, 1 1 ज़ 1। इनको ऐड कर लो। ज़ीरो 14, और यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है ना बेटे, तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। 174। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज स्क्वायर मीटर। एरिया तो स्क्वायर वर्ड आएगा ना, तो फर्स्ट कारपेट का एरिया है 174 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ कारपेट 2 कर लेते हैं। एरिया ऑफ कारपेट B is equal to length into breadth is equal to कितनी लेंथ है बी कारपेट की बेटा? 16 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 13.8 मीटर। 16 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 13.8 मीटर्स। 16 को 13.8 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। 16 मल्टीप्लाइड बाय 13.8, 8 6 48, 8 1 8 and 4 12, 3 6 18, 3 1 3 plus 1 4, 1 6 6, 1 1 1, 8 10 10 and 1 11 12 2 2 2 0 8, और यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना बेटा, तो आंसर में पॉइंट के पहले एक डिजिट, सो इट इज 220.8। एरिया ऑफ कारपेट B is 220.8 स्क्वायर मीटर। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? 174 बड़ा है कि 220.8? वेरी गुड, 220.8 बड़ा है ना, इसलिए एरिया ऑफ कारपेट B इज बिगर। सो विच कारपेट इज बिगर इन एरिया? वी विल से कारपेट B इज बिगर इन एरिया। कारपेट B is bigger in area। समझ में आए बच्चे? सो यहाँ पे दो कारपेट्स दिए हुए हैं, दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, और आपको बताना है दोनों में से बड़ा कौन है, किसका एरिया ज़्यादा है। तो हमने दोनों का एरिया निकाल लिया। पहले हमने कारपेट A का एरिया निकाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तो 174 स्क्वायर मीटर आया। फिर हमने कारपेट B का एरिया निकाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तो 220.8 स्क्वायर मीटर आया, है ना। तो हमें मालूम चल रहा है कि 174 से 220 बड़ा है, सो B वाला कारपेट जो है उसका एरिया बड़ा है। B कारपेट इज़ बिगर इन एरिया। So next question is, find the cost of fencing a rectangular park of 120 meter length and 80 meter breadth at the rate of ₹2 per meter। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल की शेप में एक पार्क है,
आपको इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, ठीक है। और जब फेंसिंग वाली जो तार है ना वो 2 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आती है। तो बताओ कितना पैसा लगेगा फेंसिंग करने में। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चारों तरफ कितने मीटर आपकी तार लगेगी। जब आपको मालूम चल जाएगा तो चारों तरफ कितने मीटर लगेगी करने के लिए क्या निकालोगे आप, उसका पेरीमीटर। वेरी गुड। 120 मीटर उसकी लेंथ है और 80 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। तो आप इसका पेरीमीटर निकालोगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ करते हो ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ करके पेरीमीटर निकाल लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा टोटल तार कितनी चाहिए। फिर 1 मीटर तार 2 रुपीज़ की है, तो टोटल कितनी चाहिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो शुरू करें। सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ यहाँ पे दी हुई है आपको, लेंथ इज़ गिवन 120 मीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 80 मीटर, है ना। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 मीटर प्लस 80 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 200 मीटर्स। और 2 इंटू 200 मीटर्स कितना हो जाएगा, 400 मीटर्स। सो 400 मीटर्स जो है बेटे ये पेरीमीटर है। टोटल जो वॉल आपकी यहाँ से लेके पूरी चारों तरफ जो तार चाहिए वो आपको 400 मीटर तार चाहिए। सो 1 मीटर तार आपकी आती है 2 रुपीज़ की और आपको चाहिए वह 400 मीटर्स तार। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा, सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग at the rate of rupees at the rate of rupees 2 is equal to 400 multiplied by 2 is equal to 4 2s are 8 and 2 zeros 800 rupees। समझ में आए बच्चे। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ दी हुई है 120 मीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 80 मीटर। तो आपको बताना है कि उस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ अगर आपने फेंसिंग करनी है तो 2 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से कितने पैसे लगेंगे। तो आपने उसकी लेंथ 120 मीटर है, ब्रेड्थ 80 मीटर है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पहले पता तो होना चाहिए ना कितनी तार लगेगी। कितनी तार लगेगी पता करने के लिए आपको चारों तरफ का प्लस करना पड़ेगी साइड्स, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं ना। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ करके आपका पेरीमीटर निकल आएगा। 2 इंटू 120 मीटर प्लस 80 मीटर, सो 2 इंटू 200 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 400 मीटर्स। आपको टोटल जो आपकी लेंथ कितनी है चारों बाउंड्री की, 400 मीटर्स। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर is equal to 400 multiplied by 2 is equal to 800 rupees। 1 मीटर 2 रुपीज़ लगेंगे 1 मीटर फेंस करने में। सो 400 मीटर्स फेंस करने में लगेंगे 400 2s are 800 रुपीज़, ठीक है। सो विद दिस वी हैव completed this worksheet। Revise and God bless you।